फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ICAR ASRB नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस में से टॉपिक राइस बेस्ड इन्फेंट फूड को कवर करेंगे। ये जो टॉपिक है वो BSc एंड MSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी ऑफ सीरियल एंड मिलेट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कवर करेंगे इन्फेंट फार्मूला, वाई इन्फेंट फूड, हिस्ट्री, करंट सिचुएशन, वाई राइस फार्मूला, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ राइस एंड राइस मिल्क, राइस वाटर, पाउडर्ड इन्फेंट फार्मूला, acceptability, nutritional value, and conclusion. First is infant formula. The US Federal Food, Drug and Cosmetic Act defines infant formula as a food substitute for human milk which purports to be or is represented for special dietary use solely as a food for infant by reason of its simulation of human milk or its suitability as a complete or partial substitute for human milk. FDA regulations डिफाइन इन्फेंट्स एज पर्सन नॉट मोर देन 12 month ओल्ड। ठीक है, तो जो इन्फेंट फार्मूला है वो लिक्विड और रिकॉन्स्टिट्यूटेड पाउडर होगा जो कि इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रंस को सर्व किया जाएगा एज सब्सटीट्यूट्स फॉर ह्यूमन मिल्क। वाई इन्फेंट फार्मूला? इन्फेंट फार्मूला क्यों होना चाहिए? मदर की हेल्थ, जो मदर है वो इन्फेक्टेड, अगर मदर इन्फेक्टेड है किसी डिजीज से, उस जैसे एग्जाम्पल हो गया HIV एंड TB, तो उस वो डिजीज़ क्या होगा, मदर से बेबी को हो सकता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसलिए इन्फेंट फार्मूला है जो इम्पॉर्टेंट है। बेबी इज़ अनेबल टू ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड, अगर चाइल्ड को बर्थ के टाइम पे कोई डिफेक्ट है या इनबॉर्न एरर है उसके मेटाबॉलिज्म में, जैसे कि ग्लैक्टोसेमिया, इसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग है जो वो डिफ़िकल्ट होती है या फिर इम्पॉसिबल हो जाती है। नेक्स्ट इज द एब्सेंस ऑफ अ मदर, अगर चाइल्ड अडॉप्टेड या फिर ऑर्फन्ड है तो। फूड एलर्जीज, मदर ईट्स, अगर जो मदर फूड खा रही है उससे एलर्जिक रिएक्शन हो रही है इन्फेंट में, तब तो इन्फेंट फार्मूला चाहिए। ठीक है। लैक्टेशनल एफिशिएंसी, insufficiency, the mother is unable to produce sufficient milk. Financial pressure, maternity leave is unpaid, insufficient and lacking. Societal structure, breastfeeding may be forbidden at a mother job, school, place of worship or other public places. Lack of training and education. अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। काउ मिल्क बेस्ड फार्मूला है एंड नॉन काउ मिल्क बेस्ड फार्मूला है। जो काउ बेस्ड मिल्क फार्मूला है वो फर्स्ट आया था 1867 में। फार्मूला कंटेन व्हीट फ्लावर, काउ मिल्क, माल्ट फ्लावर एंड पोटाशियम बाइकार्बोनेट। And in 1950 formula contain cow milk, lactose, oleo oil and vegetable oils powdered form. 1935 में protein content of formula considered एंड इन 1959 में आयरन फोर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद 1960 में रीनल सल्यूट लोड कंसीडर किया गया, कंसनट्रेटेड लिक्विड फार्मूला बनाया गया। 1962 में वे रेशो, केजियन रेशो है जो वो ह्यूमन मिल्क के बराबर की रखी गई। 1984 में टॉरिन फोर्टिफिकेशन की गई। लेट 1990s में न्यूक्लियोटाइड फोर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस की गई। अर्ली 2000s में लॉन्ग चेन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फोर्टिफाई की गई। उसके बाद जो नॉन काउ मिल्क बेस्ड फार्मूला है वो 1929 में इंट्रोड्यूस किया गया। कमर्शियली अवेलेबल है सोया फार्मूला। मिड 60s में आइसोलेटेड सोया प्रोटीन इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे करंट सिचुएशन। Recent rapid developments in infant formula has been aimed at bringing it close as possible to human breast milk and reducing or removing potential allergens, as infant formula manufacturers are now often huge multinational companies and reliant on customer goodwill. It is in either interest to continuously improve these products. However, despite the endorsement of multiple health organizations, the vast majority of infants worldwide as fed infant formula at some points of in the year of the life. Why rice based formula? राइस बेस्ड फार्मूला क्यों
होना चाहिए। जो राइस है उसका नेम है ओराइजा सैटिवा। ये एक कॉमन सीरियल है जो कि प्रोड्यूस्ड होता है, एंड इसमें जो प्रोटीन है वो मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो कि मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में पाया जाता है। Accounts as half of the daily calories for half of the world's population. Among the first solid food fed to the infant in many cultures, rice is known to be relatively low allergenic food. Rice formula appear as an appealing alternative in children with CME. न्यूट्रिशनल वैल्यू बताई है राइस की, जिसमें वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, टोटल लिपिड, एनर्जी, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड सोडियम, जिंक, थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन एंड फोलेट, विटामिन B6 की वैल्यू बताई है 100 ग्राम्स के बदले। ठीक है, तो आप इसको खुद से रीड कीजिएगा और रिमाइंड कीजिएगा। नेक्स्ट इज राइस बेस्ड इन्फेंट फार्मूला। राइस बेस्ड इन्फेंट फार्मूला लैक्टोज फ्री होते हैं एंड इसे मेडिसिनल सुपरविज़न के अंडर दिया जाता है। इसमें लो क्वालिटी की प्रोटीन है एंड काऊ मिल्क के कंपैरिजन में लो क्वालिटी की प्रोटीन है। इसमें बहुत कम एलर्जेनिक फूड है। ये एक्सटेंसिवली हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है ये जो प्रोटीन है। नेक्स्ट इज राइस मिल्क। जो राइस मिल्क है वो नॉन डेयरी मिल्क होता है, जिसे हम ब्लेंड करके बनाते हैं। कुक्ड राइस लेने हैं जो कि ब्राउन राइस होंगे, वाटर, आइस एंड सिरप एंड शुगर ऐड करना है, थिकनिंग एजेंट एंड फ्लेवर ऐड करना है एंड उन्हें ब्लेंड करके बनाना है, उसे हम राइस मिल्क बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्लीनिंग एंड सोकिंग। क्लीनिंग एंड सोकिंग करने के बाद राइस की ग्राइंडिंग करनी है, स्लरी बना लेनी है। स्लरी बनाने के बाद हीटिंग करनी है। और हीटिंग करने से क्या होगा, एंजाइम्स है जो डीनेचर हो जाएंगे। उसके बाद फिल्ट्रेशन करनी है, सेडिमेंटेशंस को रिमूव कर देना है। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं जैसे कि वाटर, शुगर एंड फ्लेवर को जो इम्प्रूव करें, अरोमा, माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पाश्चराइजेशन करनी है, प्री फाइनल लिक्विड तक होमोजेनाइज करना है, जिससे क्या होगा, फैट ग्लोब्यूल्स हैं जो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, स्मूथ माउथ फील आएगा। उसके बाद पैकेजिंग करके स्टोरेज करनी है 34 डिग्री सेल्सियस पे, 34 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 1 डिग्री सेल्सियस पे लेबलिंग करने के बाद। नेक्स्ट इज जो हमने अभी अभी पढ़ा, न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो राइस मिल्क की, अनस्वीटेंड राइस मिल्क की, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बताई गई है। वाटर, एनर्जी, प्रोटीन एंड टोटल फैट, ऐश, कार्बोहाइड्रेट, टोटल शुगर कितना डाला है, ये सारी इन्होंने यहाँ पे बताई गई है अमाउंट। नेक्स्ट इज अ राइस वाटर फॉर इन्फेंट। जो राइस वाटर है उसमें स्टार्च रह जाता है पानी में अलॉन्ग विद अदर न्यूट्रिएंट्स जब हम राइस को बॉयल करते हैं। इसके लिए क्या करना है, पहले तो राइस लेने हैं, उसको क्लीन करना है इनफ वाटर में, फिर उसके बाद वाटर को ड्रेन कर देना है, फिर मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। उसके बाद स्ट्रेन करना है स्ट्रेनर से और कुकिंग करनी है। फिर राइस वाटर को कलेक्ट करना है एंड कूल कर लेना है। जब राइस वाटर कूल डाउन हो जाए तो चिल्ड्रंस को देना है सॉल्ट या फिर हनी ऐड करके। तो राइस वाटर की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, राइस वाटर है जो ऑल लिक्विड राइस प्रोडक्ट is composed of starch and various bioactive compounds, water soluble vitamins जिसमें विटामिन B1 हो गया, B3 हो गया, B2 हो गया, मिनरल्स जैसे कि सोडियम एंड पोटाशियम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज अ पाउडर्ड राइस बेस्ड इन्फेंट फार्मूला। तो इसको कैसे बनाते हैं, जो ड्राई मिक्स है वो बेस्ड होता है पाउडर पे, ओनली वेयर ऑल पाउडर्स आर ब्लेंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रेसिपी। पाउडर, ड्राई मिक्स्ड और पैक्ड। पाउडर को हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में एंड मिक्स करते हैं उसमें ड्राई मैटर ऑफ अप्रॉक्स 48%। बिफोर द सोल्यूशन इज हीट ट्रीटेड एंड स्प्रे ड्राइड। All ingredients are mixed in a solution up to approx 32% dry weight matter before heat treatment and evaporation. न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है राइस प्रोटीन बेस्ड फॉर्मूले की, ठीक है, जिसमें प्रोटीन दिया है, लिपिड दिया है, लिनोलिक एसिड 0.38, लिनोलेनिक एसिड 0.04, कार्बोहाइड्रेट्स 7.65। एक्सेप्टेबिलिटी, टॉलरेंस एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो राइस बेस्ड इन्फेंट फूड की, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो इन्फेंट फार्मूला है वो बेस्ड है हाई प्रोटीन राइस फ्लावर पे एंड ये रिकवर करता है
नरिश्ड इन्फेंट्स होते हैं जो उनको, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी, टॉलरेंस एंड डाइजेस्टिबिलिटी है जो मेजर न्यूट्रिएंट, इसमें एनर्जी, फैट, कार्बोहाइड्रेट हैं जो एक्सीलेंट है। एंड डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज राइस प्रोडक्ट मॉडरेटली लो होते हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ CA, Mg एंड ZN considerably satisfactory. Last is a conclusion. It has been well demonstrated that the HRF substitute is an interesting alternative option in children with CMA. First of all, HRF fulfill current guidelines that define a therapeutic formula as one that is tolerated by at least 90% of the infant with CMA. Rice protein based formula constitute a quite appealing substitute in certain CMA children. And another concern regarding it is nutritional sufficiency, mostly referring to low protein concentrations. Future current guidelines from World Allergy Organization, ESPGHAN, Gastrointestinal Committee suggests HRF as a suitable substitution for children with CMA, recommended that a hydrolyzed rice formula may be considered in a selective group of infants. A growing number of consumers are opted for plant-based milk substitutes either for medical reason or as a lifestyle choice, and as a result the current generation of plant-based milk continue to expand. And thank you.